हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में आगे का क्वेश्चन करेंगे जो कि स्पीडी बुक के रेलवे सामान्य विज्ञान का सवाल है। मॉडल सेट नंबर 76 से लेकर 80 तक इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए? जो न्यूनतम लंबाई है वो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। तारों के टिमटिमाना किस कारण से होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। पूर्ण सूर्य ग्रह में कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? तो कोरोना यानी कि किरीट दिखाई पड़ता है। रेडार का प्रयोग क्या है? तो वायुयान जैसी वस्तुओं की पहचान और स्थिति निर्धारण करने हेतु उसको करते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, थर्मस फ्लक्स में पेय पदार्थों का लंबे समय तक ठंडा या गर्म करने का कारण क्या होता है? तो दोहरी दीवारों के भीतरी सतह पर रजत लेप तथा दोहरी दीवारों के बीच में निर्वात होता है, इसीलिए। आप लोग से आग्रह है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल नया है इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अगला सवाल है, रेफ्रिजरेटर का हिमीकरण कक्ष यानी कि फ्रीजर उसमें सबसे ऊपर क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जिसमें यह संवहन धारा के समुचित प्रवाह के सारे भीतरी भाग को क्या कर सके? तो ठंडा कर सके। सूर्य यानी कि एफिलियन क्या है? तो ग्रह की परिक्रमा में वह बिंदु जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो उसे ही सूर्य कहते हैं। भूमि उच्च एपोजी क्या है? तो चंद्रमा का कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी से अधिकतम दूरी वाली स्थिति को भूमि उच्च एपोजी कहते हैं। ईईजी विद्युत मस्तिष्क लेखी किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है। क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का इकाई है क्यूरी। कैंडेला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? तो खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। अगला सवाल है, मॉडल सेट नंबर 77 कह रहा है कि जल में जो है तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम के कारण संभव है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो जड़त्व का नियम कहलाता है। शरीर का वजन कहाँ पर सबसे ज्यादा होगा? तो ध्रुव पर जो है शरीर का वजन सबसे ज्यादा होगा। जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन जो है वो बढ़ जाता है। यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वो डूब जाता है, पर यदि पानी में काफी मात्रा में नमक मिला हुआ हो और उसमें अंडा डाला जाए तो क्या होगा? अंडा पानी की सतह पर क्या होने लगता है? तो तैरने लगता है। बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, क्या? क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होता है बर्फ, इसीलिए। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है, क्या? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दबाव जो होता है बढ़ जाता है। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा अगला सवाल है, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्यों? क्योंकि निचले तल का जो दाब होता है वो अधिक होने के कारण गलनांक जो होता है वो घट जाता है। अगला सवाल है, साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब दूध को मथनी से मथा जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है, यह किस कारण से होता है? का अपकेंद्रीय बल के कारण ऐसा होता है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? तो उसका भार जो होता है बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान जो है ज्यों का त्यों रहेगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। ताप के सेल्सियस पैमाने पर शून्य ताप का मान कितना होगा? तो परम शून्य ताप का मान जो होता है वो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला सवाल हम लोग मॉडल सेट नंबर 78 का देखेंगे। पहला सवाल है, पृथ्वी के परित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गहराई गई गेंद कहाँ जाएगा? तो पृथ्वी के परित उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ उसी की कक्षा में घूमता रहेगा। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। जब लिफ्ट कहाँ जा रही हो? तो त्वरण के साथ नीचे जाएगी तब। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक को झूलने का जो समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोगुना हो जाएगा। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 310 केल्विन।
यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जल का आयतन जो होगा 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा फिर बढ़ेगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका गलनांक जो है वो घट जाएगा। पूर्ण विकिरण ऊष्मतापी जो है क्या होगा, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टीफन के नियम पर कार्य करता है। सूर्य का ताप किस यंत्र से मापा जाता है? तो सूर्य का जो ताप है वो पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है। अगला सवाल है, जल जल जो है जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहले आयतन उसका घटेगा, उसके बाद उसका आयतन जो है वो बढ़ जाएगा। शीशे को छड़ जब भाप में रखी जाती है, शीशे की जो छड़ है जब भाप में रखी जाती है तब उसकी लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चौड़ाई जो है वो अव्यवस्थित रहेगा। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कठोर अंदर जो है वो कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर की आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ेगा। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अवरक्त किरण। निम्न तापीय परिरक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो -196 डिग्री सेल्सियस पर। अगला सवाल है मॉडल सेट नंबर 7979 का। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? तो 17 मीटर दूर। रेटिना दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वस्तु से छोटा लेकिन लोलर, लेकिन क्या होता है, उल्टा होता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस इस्तेमाल किया जाता है? तो कैमरे में उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो तरंग दैर्ध्य द्वारा निश्चित किया जाता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी क्षमता जो है घट जाता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस या अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। जब कोई वस्तु को समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो अनंत होगा। किसी व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम जो लंबाई है कितनी होनी चाहिए? तो उस व्यक्ति की आधी होनी चाहिए। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? तो पीछे का जो दृश्य है उसको देखने के लिए उत्तल दर्पण का जो प्रयोग है वो किया जाता है। अगला सवाल है, हीरा चमकदार किस कारण से दिखाई पड़ता है? तो हीरा जो चमकदार है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकदार दिखाई देता है। अगला सवाल है, कार्बोरेटर का उपयोग किस लिए होता है? तो पेट्रोल के साथ हवा का मिश्रण करने के लिए कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है। मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों का दाब का माप किया जाता है मैनोमीटर द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन थे? तो एनरिको फर्मी जो है वो नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता थे। नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने किस चीज की खोज की? तो डायनामाइट का खोज किया था उन्होंने। अगला और हम लोग लास्ट मॉडल सेट देखेंगे, मॉडल सेट नंबर 80। इस वीडियो का लास्ट मॉडल सेट है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा किस विधि द्वारा उत्पन्न होता है? तो नियंत्रित विखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया? तो आइंस्टीन ने दिया था। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम या बोरॉन का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? तो एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। महासागरों में शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? तो आसवन विधि द्वारा महासागरों से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। किस प्रक्रम द्वारा समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? तो वाष्पीकरण द्वारा। कपड़े धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 इंटू 10H2O। कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं देता? क्योंकि इसमें जो है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट घुले होते हैं। खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रकार द्वारा बदला जाता है, किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा बदला जाता है। लॉन्ड्री साबुन क्या है? तो प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण है। संश्लेषित अपमार्जक क्या है? तो संश्लेषित अपमार्जक जो है वो एरोमेटिक तथा एलिफैटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण है। रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? तो रासायनिक तौर पर हीरा जो है वो शुद्ध कार्बन है। जल आपूर्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाला जल का जो शोधन है वो किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो क्लोरीनीकरण द्वारा होता है।
प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्था बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर मिलाया जाता है। आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु कौन है? तो आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु जो है वो तांबा है। अगला मॉडल सेट है मॉडल सेट नंबर 81। मॉडल सेट नंबर 81 से लेकर हम लोग 85 तक जो है वो अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।